औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये सादेगढ़ पैलेस है। ये मौजूदा नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब की रिहाइशगाह है। वो सामने सब्ज़ रंग का आपको जो गेट दिखाई दे रहा है, ये मौजूदा अमीर बहावलपुर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब की रिहाइशगाह है। ये इससे पहले चिट्टी कोठी, वो सामने सादेगढ़ पैलेस एक नज़र आपको दिखा दूं। इसके पीछे वो जो लोहे के आपको दिखाई दे रहे हैं, वो फिल्ट्रेशन प्लांट है इस महल का। ये देखें, ये सादेगढ़ पैलेस की इमारत हो गई। अब मैं आज आपको अब्बासी नवाबों ने अपने लिए और अपने ख़ानदान के लोगों की तफरीह के लिए जो सिनेमा हॉल बनवाया था वो दिखा रहा हूँ। ये उस सिनेमा हॉल में दाखिले का दरवाज़ा है। ये देखें, यहाँ इसके आगे गार्ड हुआ करते थे उस दौर में, और किसी को यहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं थी सिवाय इस सिनेमा हॉल में काम करने वाले अमले के। ये देखें, अब तो इस गेट की बुरी हालत है, लेकिन इसका कुंडा वगैरह बिल्कुल उसी हालत में ठहरा है। ये है वो इमारत जिसमें अब्बासी नवाबों का सिनेमा हॉल कायम था। ये देखिए, ये कमरे जो इस बरामदे के साथ, बरामदा तो अब गिर गया है, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यकीनन सिनेमा से मुताल्लिक़ सामान रखने के काम आते होंगे, और यहाँ वो अमला रहता होगा जो इस सिनेमा घर को की देखभाल करता था और इसको चलाता था। ये देखिए, इसमें भी जो शीशे लगे हुए हैं, इन दरवाज़ों में जो लकड़ी लगी हुई है, वो वही है जो नवाबों ने अपने ही रिहाइशगाहों में इस्तेमाल की है। यानी इंतहाई कीमती शीशा, इंतहाई कीमती और ख़ूबसूरत लकड़ी। और ये बरामदा अब तो इसकी हालत नाकिस है, छत गिर गई है। अब इसके चारों तरफ झाड़ियां हैं जिनकी कटाई अब हो रही है, और उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद, कटाई होने के बाद, इस महल का रुख अच्छा खासा निखर कर सामने आएगा, क्योंकि इन झाड़ियों की वजह से बहुत चारों तरफ से एक तो रास्ते नहीं हैं आने जाने के, दूसरा गंद बहुत बिखरा हुआ है। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी कीकरों की वजह से, सारी ज़बान इतना अंग्रेज़ी की करा धन। मैं सिनेमा की इस तरफ आ गया हूँ। इस तरफ बड़े खूबसूरत प्लाट्स थे। मैं अगर यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया तो आपको वो प्लाट दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी इन दरख्तों को सरसब्ज़ रखने के लिए पानी लगाया जा रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये देखें, ये हैं वो प्लाट्स। यानी अब तफरीह तबाह के लिए अपने ख़ानदान के लोगों के साथ नवाब साहब यहाँ तशरीफ़ लाते थे, तो इन प्लाट्स में उस वक्त तो यानी वो मैं अक्सर ये फ़िक्रा दोहराया करता हूँ कि बुज़ुर्ग कहा करते थे जो यहाँ काम करते रहे हैं कि ये जन्नत का टुकड़ा हुआ करता था, इसका एक एक गोशा। तो इन प्लाटों में उस वक्त फूल ही फूल और हरियाली ही हरियाली थी, और ख़ूबसूरती ऐसे कि आँखें, वो कहते हैं ना, चकाचौंध हो जाएं वाला मामला था। अब ये है वो सिनेमा। अब इस मुझे कोई भी ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उस तरफ निकल जाऊं और ये मुकम्मल तौर पर आपको दिखा सकूं। ये देखें ना, क्योंकि ये देखें, यहाँ से फिर आप देखें इसको, ये सिनेमा हॉल है, और वो सामने जो सुराख दिखाई दे रहा है, ये यकीनन वही है जिससे वो लाइट पड़ती है और तस्वीर सामने स्क्रीन पर आती है। ये इसकी दीवारें हैं। ये जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है लंबा, वो वहाँ तक, यानी ये तकरीबन एक कनाल से ज़ायद के एरिए में है ये।
और वहाँ स्क्रीन हुआ करती थी, और वो उस तरफ दीवार, और यहाँ जो सीटिंग होती थी, जो कुर्सियाँ थीं इस हाल में लगी हुई, उनके मुतालिक बुज़ुर्ग बताया करते थे कि वो इंतहाई कीमती कुर्सियाँ थीं। यानी उनमें से चंद या दो कुर्सियाँ तो ऐसी थीं कि जिन पर हीरे जवाहरात का काम किया गया था। यानी वो जिन पर आकर नवाब साहब या उनके वली अहद बैठते होंगे, और बाकी ख़ानदान के लोगों के लिए भी जो कुर्सियाँ बनवाई गई थीं वो भी इंतहाई कीमती और ख़ूबसूरत थीं। यानी इस सिनेमा हॉल में आम आदमी को तो आने की इजाज़त ही नहीं थी सिवाय ख़ानदान के लोगों के। और यहाँ जब नवाब साहब होते थे सादेगढ़ पैलेस में, और फिर अपने ख़ानदान वालों के साथ या घर वालों के साथ फ़िल्म का प्रोग्राम बनाते थे, तो फिर इस जगह पर ख़ास एहतमाम किया जाता था। वैसे भी ये इमारत और ये जगह हर वक्त चमक दमक रही होती थी उस दौर में, और अब भी ये झाड़ियाँ जब कट गई तो आप देखेंगे कि इसकी खूबसूरती में कितना आपको फ़र्क दिखाई देगा। यानी आज की जो वीडियो है इसमें, और फिर ये जब झाड़ियाँ कुछ दिनों के बाद कट गई, और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं दोबारा आऊँगा आपको ये दिखाने के लिए कि खूबसूरती में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जो खूबसूरती आज आपको दिखाई देगी, ये उस दौर की खूबसूरती का मुकाबला तो नहीं कर सकती, क्योंकि उस दौर में पूरी रियासत के जो वसाइल थे वो अब्बासी नवाबों के पास थे, और वो उन वसाइल को अपनी रियासत की खूबसूरती के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया करते थे। यानी लोग बताते हैं कि जब बाहर के वफूद यहाँ आते थे तो वो रियासत की खूबसूरती को, इमारात को और यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखकर हैरान रह जाया करते थे, क्योंकि ये वाहिद रियासत थी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अमन व अमान का दौर दौरा था, इंसाफ मुहैया था लोगों को, और रिज़्क़ की भी कमी नहीं थी। यानी रिज़्क़ की कमी के हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनवा दूँ कि नवाब साहब ने जब चौलिस्तान में ज़मीनों की अलाटमेंट का फ़ैसला किया कि इसको आबाद किया जाए, और अपने लोगों को बुलाकर कहा कि वहाँ जाएं, तो लोगों की अक्सरियत ने उधर जाने से इनकार कर दिया और ज़मीनें लेने से इनकार कर दिया। वो इसलिए कि लोग खुशहाल थे और अपने अपने घरों में साबिर शाकिर लोग थे, वो उस वक्त बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। लिहाजा उनमें से अक्सरियत ने चौलिस्तान जाकर ज़मीनें लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने नवाब साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दूल्हा सही असा को अल्लाह से दिता ढेग गए, अल्लाह ते को सलामत रखे, असा नहीं वेंदे उड़े सारे को हर शय ढेगे। यानी यहाँ रिज़्क़ वाफिर मिकदार में मौजूद था, लोग खुशहाल थे, इसलिए लोग चौलिस्तान में करोड़ों रुपए की ज़मीनें लेने से भी इनकारी हो गए। तो इस लिहाज से फिर आप तसव्वुर करें कि ये सिनेमा हॉल और इसके इर्द गिर्द का इलाका उस वक्त किस तरह जगमगा रहा होगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।